हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज कक्षा 5वीं हिंदी की रिमझिम किताब का पाठ 11वां। और पाठ का नाम था क्या हमारा, चावल की रोटियाँ। था क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पार्ट 1 आपको करा दिया और मैंने पार्ट 1 में आपको पूरा इसके बारे में, चैप्टर के बारे में समझा दिया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। व्याख्या मैंने करवा दी थी, अगर आपने नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पर अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आता है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है यहाँ पर मंच और मंचन। मंच मतलब स्टेज और मंचन मतलब यहाँ पर प्रदर्शित करना। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि एक सादा कमरा, दीवार पर बांस की चटाई। अब ये मंचन हुआ है ना, तो ये कहाँ हुआ है, देखो कैसे मंचन करा है इसको, मतलब कैसे प्रेजेंट करा है। तो एक सादा कमरा था, दीवार पर बांस की चटाई, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर रखा एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाला गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजे के पीछे की ओर खुलता है, दूसरा किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, दूर कहीं मुर्गा बाग देता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसे हो, यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंचन का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। फिर आता है उसके बाद नाटक की बात। तो नाटक में हिस्सा लेने वाले को पात्र कहते हैं, मतलब जो भी नाटक में काम करता है उसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पर पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं, मतलब जो कैरेक्टर ऐसा होता है जो मेन होता है उसको मुख्य पात्र कहते हैं, मुख्य पात्र कहते हैं। और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन मुख्य है और कौन गौण है। तो मुख्य कौन है, मुख्य तो जो मेन है ना, को वही है मेन, तो ठीक है, वही है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है वही है या नहीं है। फिर उसके बाद आती है पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। पात्र जो भी बातें बोलते हैं ना, मतलब मुंह से बोलते हैं, डायलॉग कहते हैं जिसको हम, उनको हम डायलॉग को क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकते हो, इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकते हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। अब बहस में क्या होगा, बहस किस प्रकार होगी वो दर्शाना है तुम्हें। फिर आता है क्वेश्चन, क्या आपने कभी कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है, उस समय क्या क्या हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब बताना है आपको, ये प्रेजेंट करना है मंच पे। ठीक है, अगर आप मंच पे प्रेजेंट कर पाओ तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर। फिर आता है फोर्थ की, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है, कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। तो लगता है ना, जैसे ही कोको के पास कोई आता है तो वो अपनी रोटियां उठाकर चावल की उसके पीछे रख देता है। फिर वो रेडियो को पूछता है, वो उनका दोस्त आता है, वो कहता है रेडियो खराब हो गया, क्यों रोटी नहीं खा ले। फिर एक और आ जाती है कि रोटियां, वो कहती है अच्छा ऐसा। तो झूठ पे झूठ, तो उस कहानी में सीधा सीधा दिखता है कि हाँ, एक काम को बचाने के चक्कर में दूसरा का झूठ बोलना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा एक चावल कई कई रूप। अब एक चावल के कई रूप होते हैं, जो तुम लोगों ने क्या है देखा होगा, जैसे कि एक ही चावल वही धान होती है। ठीक है, धान मक्का होती है ना, जैसे कि चावल होते हैं। चावल को ही हम कई प्रकार से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं कई प्रकार से एक ही चावल के रूप को। ठीक, अब आते हैं चावल की रोटियां बन जाती हैं, चावल के आपके पापड़ बन जाते हैं, चावल की रोटियां बन जाती हैं। तो ये चावल के बहुत सारे कई रूप हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के हिस्से के रूप में भी किया जाता है और नमकीन के और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है, घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों के साथ तालिका का साथ मिलान करो तो पाओगी कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है।
अनूठे का मतलब भारत कैसा है, अलग है। ठीक, फिर अब कहाँ कहाँ होता है तो आपको देखना। अब आप क्या लिखोगे कि क्या क्या प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि खाने में प्रयुक्त सादा चावल क्या होते हैं, खाने में प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब यूज होते हैं, प्रयुक्त कौन सा चावल है, सादा, सादा चावल, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है नमकीन पुलाव, कौन सा, नमकीन पुलाव। फिर है मीठा पुलाव, कौन सा, मीठा पुलाव। और फिर उसके बाद कौन सा है, रोटी है, कौन सी है, रोटी। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा, क्या लिखा है यहाँ पर कि अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो। ठीक है, पता करो और नीचे उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। पहला है सामग्री कौन कौन सी लगी आपकी, ठीक है, और उसके बाद तैयारी कैसे की और विधि कैसे की। ठीक, तो आपको पहला लिखना है क्या, सामग्री। तो सामग्री क्या लगी, जैसे कि चावल नमकीन पुलाव बनाने की विधि बता रहे हैं हम। ठीक है, तो आप कुछ भी चीज़ की बना सकते हैं, किसी भी विधि। तो हम बता रहे हैं चावल और नमकीन और पुलाव बनाने की विधि। तो सामग्री में लगेगा आपका क्या, चावल, ठीक है, गोभी, मटर, गाजर, आलू, धनिया पत्ता। अब विधि क्या है, या फिर आपने उसकी तैयारी कैसे की। तो तैयारी के लिए तो तुम पहले से ही चीज़ें रखोगे। अब सब तैयार करने के बाद उसका तरीका देखो, अब विधि कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले सब्जियां को धो लो अच्छी तरह से, धोकर काट लो, फिर चावल कर धो लो, हल्का सुखा लो, फिर उसे घी में भूनकर निकाल लो। अब कटी हुई सब्जियों को घी में भुनो, भुनते समय उसमें नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी, ये सब, इलायची, ये सब डाल दो। इसका रंग सुनहरा हो जाएगा और तब तक पकाओ। तो उसके चावल को डालकर थोड़ी देर फिर भूनो। अब प्रेशर कुकर में अंदाज से पानी चढ़ाओ। जब पानी गर्म या थोड़ा सा अच्छा तेज हो जाए तो उसे उसमें डाल दो। फिर उसमें कढ़ाई की सामग्री डाल दो, है ना। फिर उसमें बंद कर दो, एक सीटी के बाद उतार लो। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म परोसो, चाहे तो ऊपर से धनिया पत्ता बारीकी काट कर पुलाव पर फेंक दो। ये क्या हो गया, हमारा पुलाव तैयार हो गया। फिर उसके बाद आता है अगला हमारा यहाँ पर कि कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। ठीक है, खेतों में चले गए उनके। तो फिर क्या है कि कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। अब चावल की रोटियां तो बना दी। अब उसके बाद है कि एक ही चीज़ के लिए विभिन्न रूपों से अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे नीचे को दिए गए हैं। जैसे चावल को हम कहते हैं धान, भात, मुरमुरा और चिवड़ा, साबुत दाल। अब साबुत दाल के लिए क्या कहते हैं, दाल, घुली दाल, छिलका दाल। गेहूं को कहते हैं दलिया, आटा, मैदा, सूजी। ये सब क्या है, चावल की तो नाम है। ठीक है, तो चावल धान से निकाला जाता है, मतलब चावल धान से निकला दाना चावल होता है। ठीक है, तो चावल क्या होता है, धान से निकला हुआ चावल होता है। साबुत दाल धुली दाल या छिलका दाल होती है, गेहूं, दलिया और फिर धान। धान कहाँ से निकलती है, तो धान निकलती है आपकी छिलके से। फिर भात निकलता है, पका हुआ चावल को क्या कहते हैं हम, भात कहते हैं, पके हुए चावल को। मुरमुरा चावल या धान का भुना हुआ रूप मुरमुरा कहलाता है। ठीक है, चावल को भून दो, मुरमुरा। चूड़ा धान को भिगोकर या उबालकर कूटने से चूड़ा तैयार होता है। चूड़ा कैसे तैयार होता है, उसको उबाल कर, धान को उबाल कर और कूट कर प्राप्त होता है। फिर आता है साबुत दाल। तो साबुत दाल कैसे प्राप्त होती है, ये साबुत दाल होती है तुम्हारी कैसे, छिलके वाली दाल जो टुकड़ों में नहीं होती। धुली दाल टूटी हुई बिना छिलके वाली होती है, देखा है। ठीक है, तो छिलका दाल टूटी हुई छिलके वाली दाल। गेहूं साबुत दाना होता है। दलिया गेहूं के दानों को दलकर दलिया बनाया जाता है। आटा गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा गेहूं के दानों को बहुत ही अधिक बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर आता है अब के और मैं और ने और को और से, इनका प्रयोग करना है। मैं देखो प्रयोग कैसे करेंगे हमने देखा यहाँ पर क्या लिखा है कि को की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसके खाली स्थानों में से इस प्रकार के सही शब्द लिखो। क्या लिखना है, सही शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है अनार को एक लड़की है। अनार को एक, देखो यहाँ लिखा ना, अनार को एक लड़की है। अब घर लिखा है, उसके बाद घर यहाँ पर आ जाएगा के। घर के लोग उसे अन्ना कहते हैं। अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है, सो उस अन्नो तो हो गया ना। अन्नो के बाद सो उससे हुक्म चलाना
आसान होता है। अन्नो पानी ले आना, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जाना, बारिश क्या, बारिश में कहीं मत जाना, बारिश में भीगना मत, बारिश में भीगना मत, अन्नो और कोई बाहर, अन्नो कोई बाहर से, ठीक है, कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहें ये हमारी अनार को है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार से इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से, ठीक है, प्यार से हूँ, प्यार से हूँ, ठीक है। फिर आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने में बहुत बारिश हुई, क्या हुई? बहुत बारिश हुई, अनार को क्या हो गई? बहुत बारिश हुई। अनार को ने याद किया, अनार को ने याद किया और उसे लगा, क्या लगा? उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में नहीं हुई। क्या नहीं हुई? सपनों में नहीं हुई, तक लिख लिया आपने, सपनों में नहीं हुई। फिर आया उसके बाद कि अनार को ने याद किया, फिर अनार को ने याद किया कि याद किया और उसे लगा आज सपने में, अब लिखे आज के सपने में जितनी बारिश हुई है उतनी पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। जम के बारिश हुई थी आज जो हुई थी ना, बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसने भीगी थी अनार को, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था, खूब भीगी थी। तो ये क्या है? हमारे खाली स्थान थे, इसमें हमें भरना था इन चारों का इस्तेमाल। तो हमें ये सीखना पड़ता है कि इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये वाला जो चैप्टर है क्वेश्चन आंसर का, वो आसानी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको मिलता है इधर बहुत सारा सिलेबस क्लास 1 2 3 4 5, अभी तक हम 5 पे पहुंच गए हैं और 11 12 का लेवल तक का सबको मिलता है, 9 10 का मैथ के सवाल, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप मेरा वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।